कराची के गुल प्लाजा में 79 जिंदगियां निकल जाने वाली आग, ग्राउंड फ्लोर पर बच्चे के हाथों लगी। फूलों की दुकान में लगी आग एयर कंडीशन के डक्ट्स की तरफ से तेजी से फैली। कमिश्नर कराची की सरबराही में कमेटी ने गुल प्लाजा की हतमी तहकीकाती रिपोर्ट तैयार कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादातर अमवात मेज़नाइन फ्लोर पर हुई। गुल प्लाजा में आग रात 10:15 पर लगी। 10:26 पर फायर ब्रिगेड को इत्तला मिली। पहला फायर टेंडर इत्तला मिलने के 11 मिनट के अंदर आग लगने के मकाम पर पहुंच गया। इब्तिदाई रिपोर्ट मुतासिरीन यानी शहीदीन रेस्क्यू हुकाम से हासिल मुआवनत की रोशनी में तैयार की गई, जो वज़ीर आला सिंध को पेश की जाएगी। MQM कराची को विफाक के हवाले करने के मुतालबे पर अगर वाकई संजीदा है तो विफाक को अल्टीमेटम दे और वजारतों से इस्तीफ़ा दे दे, लेकिन ये ऐसा नहीं करेंगे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने MQM को चैलेंज कर दिया। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि MQM हमेशा ब्लैकमेलिंग की सियासत करती है। पीपल्स पार्टी के दौर में पेट्रोल पर ₹1 बढ़ाने पर इन्होंने इस्तीफ़ा दिया। अब पेट्रोल ₹100 बढ़ चुका, मगर कोई सवाल नहीं करते। MQM सियासत करे, ब्लैकमेलिंग न करे। कह चुके कि ज़रूरत महसूस हुई तो जुडिशल कमीशन ज़रूर बनेगा। इंक्वायरी रिपोर्ट में जो भी मुलविस पाया गया उसके खिलाफ कार्रवाई ज़रूर की जाएगी। शर्जील मेमन ने यूनिवर्सिटी रोड और सफूरा रोड मार्च तक मुकम्मल होने की खुशखबरी सुनाई। MQM पाकिस्तान के रहनुमा हैदर अब्बास रिजवी का कहना है कि MQM को शर्जील मेमन के मशवरों की ज़रूरत नहीं, हम जानते हैं हमें क्या करना है। जी ने इसे गुफ्तगू में कहा, काश सिंध हुकूमत 24 से 48 घंटे में गुल प्लाजा की आग को बुझा लेती, लोगों को बचा लेती। सानिया है, गुल प्लाजा में सिंध हुकूमत पेशेवराना गफलत की मुर्तकब है। ये न खरीदार बचा सके ना दुकानदार। सानिया की इंक्वायरी रिपोर्ट में जो मुलजिम है वही इस केस में मुद्दई भी है, मुहक्किक भी है और मुनसिफ भी। नैब की तारीख की सबसे बड़ी यकमुश्त रिकवरी। कोहिस्तान मेगा करप्शन स्कैंडल में मुलविस मरकजी मुलजिम कैसर इकबाल के फ्रंटमैन मुमताज़ खान डंपर ड्राइवर कौमी खजाने में 4 अरब 5 करोड़ रुपए जमा कराने के बाद रिहा हो गया। नैब ज़राए के मुताबिक रकम नकद, जायदाद और गाड़ियों की सूरत में जमा कराई गई। मुलजिम कैसर इकबाल ने मुबैना तौर पर अपने फ्रंटमैन डंपर ड्राइवर मुमताज़ खान को इस्तेमाल किया। डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल के मुताबिक मुलजिम ने प्ली बार्गेन की दरख्वास्त दी थी, जिसे एहतसाब अदालत ने मंजूर किया था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से गेट्स फाउंडेशन के सदर बराए आलमी तरक्की क्रिस एलियास की मुलाकात। पाकिस्तान में पोलियो के खात्मे के लिए किए गए इक़दाम पर गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पोलियो के मुकम्मल खात्मे तक शराकतदारों के ताउन से इक़दाम जारी रखेंगे। मुल्क से पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरआज़्म हैं। पोलियो के सद्दबाब के लिए बिल गेट्स और सऊदी अरब के ताउन पर बेहद शुक्रगुजार हैं। जब कोई मुल्क में इंतशार फैलाने की बात करे तो मना कर दो, किसी की न सुनो। पाकिस्तान आपकी माँ है, पाकिस्तान से गद्दारी नहीं करनी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का नौजवानों से तकरीब में खिताब। कहा, पाकिस्तान के सफ़ीर हैं, जब मुल्क की बात हो तो आपको बुनियाद मरसूस की तरह होना चाहिए। हमारे नौजवान बासलाहियत हैं और दुनिया में सलाहियतों का लोहा मनवा रहे हैं। परवाज़ कार्ड के ज़रिए रकूम की फराहमी में शफाफियत को यकीनी बनाया जाएगा। 50,000 हुनरमंद नौजवानों को परवाज़ कार्ड जारी होंगे। इक़्तिसादी राबिता कमेटी की खैबर पख्तूनख्वा के तरक्याती मनसूबों के लिए 1.9 अरब रुपए जारी करने का फैसला। पास्को के 5 लाख मीट्रिक टन गंदम स्टॉक की नीलामी की मंजूरी दे दी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इजलास में दरामदी यूरिया सब्सिडी को विफाक और सूबों में 50-50% की बुनियाद पर तकसीम करने का फैसला। यूरिया सब्सिडी के लिए 23 अरब रुपए से ज़ायद की तकनीकी ज़मीनी ग्रांट मंजूर। ECC ने गिलगित बल्तिस्तान में बिजली बहरान को कम करने के लिए सोलर मंसूबे की मंजूरी दी। FBR की जानिब से जब्त शुदा सोलर पैनल्स गिलगित बल्तिस्तान को देने का फैसला। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा में कोई भी सूबे की तरक्की के लिए नहीं सोच रहा।
खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की खुशहाली उनका बुनियादी हक है। खैबर पख्तूनख्वा यूथ असम्बली से गुफ्तगू में कहा कि बयानी की पॉलिसी जोर पकड़ रही है। खैबर पख्तूनख्वा सूबे में बहुत पोटेंशल है, बदकिस्मती से इस हवाले से कोई निज़ाम नहीं बनाया गया। इस वक्त जो सियासत परवान चढ़ रही है उससे नुकसान हो रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी की रमज़ान से पहले ज़ख़ीरा अंदोज़ों और मुनाफाखोरों को सख्त एक्शन की वार्निंग। कहा किसी को मुनाफाखोरी करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मुनाफाखोरी पर एक्शन शुरू हो चुका, आने वाले दिनों में मज़ीद तेज़ी दिखेंगे। सूबाई वज़ीर इत्तलात ने मज़ीद कहा कि रमज़ान रिलीफ पैकेज के तहत निगहबान रमज़ान कार्ड प्रिंट हो चुके, लोगों तक जल्द पहुँचना शुरू हो जाएंगे। वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने कहा है कि पाकिस्तान रेलवे वैगन्स और कोचेस 5 ममालिक को एक्सपोर्ट करने जा रही है। चिली, अर्जेंटीना, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल के सफ़ीरों को इस हफ्ते वजारत के दफ्तर में प्रेजेंटेशन दी जाएगी। जी से गुफ्तगू में वज़ीर रेलवे ने कहा पाकिस्तान रेलवे ने दिसंबर में 10 अरब रुपए की आमदन हासिल की, जो रिकॉर्ड है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की बानी पीटीआई से मुलाकात करवाने का मुतालबा। अपोजिशन इत्तेहाद और दीगर पीटीआई रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि खबर आई है कि बानी को अस्पताल लाया गया और फिर जेल ले जाया गया। इससे पार्टी और फैमिली में शदीद तशवीश पाई जाती है। ये नहीं बताया जा रहा कि किस बीमारी की वजह से बानी को लाया गया। आज नहीं तो कल मुलाकात करवाई जाए। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से मुलाकातें न होना काबिल कबूल नहीं चाहते हैं। बानी को ज़ाती मुआलिज और फैमिली मेम्बर से मिलने दिया जाए। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा कि सियासी बहरान 8 फरवरी के इलेक्शन से पैदा हुआ है। रियासती इदारों पर गुमराह कुन इल्ज़ामात लगाने के केस में वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद की ज़िली अदालत ने सोहेल आफरीदी को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया। केस की समाअत 10 फरवरी तक मुलतवी। NCCI ने सोहेल आफरीदी के खिलाफ पैका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर रखा है। मुल्क के बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी के बाद मौसम सर्द। चमन, किला अब्दुल्ला, ज़ियारत समेत बलूचिस्तान के बालाई इलाकों और पाक अफगान सरहदी इलाकों में निज़ाम ज़िंदगी मफलूज कई इलाकों का शहरों से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। स्वात के बालाई इलाकों में बर्फबारी के बाद बंद राब्ता सड़कों की बहाली का काम जारी। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में बर्फबारी का सिलसिला थम गया। कराची में सर्दी की शिद्दत बरकरार। मरी गहरे बादलों की लपेट में यकबस्ता हवाओं से मौसम इंतहाई सर्द हो गया। मुल्क में सोने की कीमत का एक और रिकॉर्ड, 1 तोला सोना 5.5 लाख रुपए से तजावुज कर गया। 21,100 रुपए का रिकॉर्ड इजाफा देखा गया। 1 तोला सोना 5,51,662 रुपए का हो गया। दुबई हुकूमत का दुनिया की पहली सोने की सड़क बनाने का ऐलान। हुकूमत दुबई के मुताबिक दुनिया की पहली गोल्ड स्ट्रीट जल्द शुरू की जाएगी। गोल्ड डिस्ट्रिक्ट में 1000 से ज़ायद गोल्ड रिटेलर्स के साथ नया मरकज़ तामीर होगा। मुकम्मल सोने और जेवरात की वैल्यू चेन एक जगह इकट्ठी होगी। प्रो हॉकी लीग के लिए पाकिस्तान हॉकी टीम का ऐलान। 20 रुकनी स्क्वाड में कप्तान इमान शकील बाट, मुनीब रहमान, अली रजा, अरशद लियाकत शामिल। सेक्रेटरी जनरल राना मुजाहिद ने कहा कि जब तक खिलाड़ियों के डेली अलाउंस का मामला क्लियर कर दिया जाएगा, कौमी खिलाड़ियों को 30,000 रुपये अलाउंस मिलेगा। और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम T20 सीरीज खेलने पाकिस्तान पहुंच गई। मेहमान कप्तान मिचेल मार्श और पाकिस्तान के सलमान अली आगा ने ट्रॉफी की रुनुमाई की। सलमान अली आगा ने कहा कि टीम के हर खिलाड़ी का रोल क्लियर है। उस्मान तारिक ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं। सलमान ने कहा कि उनकी ख्वाहिश है कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए तो बाबर से मुताल्लिक सवाल ना हो, उन्हें बैटिंग करने दें। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श ने कहा कि शाहीन आफरीदी चैलेंजिंग हैं, स्पिनर्स के खिलाफ अटैक करने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला T20 का लाहौर में खेला जाएगा।